दे देंगे, एक सुंदर घर तैयार करेंगे। इसके लिए नहीं, भजन किस लिए करना चाहिए? अहेतु क्या, किसी हेतु से नहीं, हेतु से रहित होकर के जो भजन करता है तो इससे आत्मा जो है वो अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत खुश, इतना प्रसन्न होता है कि क्या कहा जाए। आत्मा की भोजन भगवान का नाम है। जो जितना ही प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो समझिए कि उससे अपना आत्मा प्रसन्न होता है। तो यही बात महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, भगवान की कथा से यह फायदा है, यह लाभ है कि पहले तो कि जो व्यक्ति कथा सुनता है उसके मन की जो गलानी है वह दूर होती है। इसके बाद दूसरा क्या है कि उसकी जो चाह है वितृष्णा समाप्त। और तीसरा फायदा क्या है कि वह व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करने लगता है। स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम होता है और उसका हृदय जो है वह शुद्ध हो जाता है और भगवान के भक्तों के प्रति मित्रता होती है, संबंध हो जाता है। संबंध किसका होता है? जो कथा सुनते हैं। तो ये सब बातें यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर के मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं किए हैं, भगवान जो बाल लीला किए हैं वह अवश्य ही अत्यंत अद्भुत है। भगवान का जो बाल लीला है वह अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। एक तो बाल लीला कह दिए कि पूतना का वध किए भगवान जब 6 दिन के थे, लेकिन हे गुरुदेव, हे भगवान, हे प्रभु, आप क्या कीजिए कि और भगवान जो दूसरा लीला किए हैं, जो दूसरी लीला किए हैं बाल लीला, उसको भी कहिए, क्योंकि भगवान की प्रत्येक लीला अद्भुत है और आनंदकारी है, आनंद देने वाला है। तो इतना सुन करके सुखदेव गोस्वामी अब दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है, एक बार का मतलब यहाँ है 3 महीना के जब भगवान हो गए थे। भगवान का उम्र अब कितना हो गया है? 3 महीना। 3 महीना के भगवान हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान जब 3 महीना के हो गए तो उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था।